मित्रों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु मां दुर्गा की उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं और उनकी कृपा पाने के लिए दिन रात भक्ति में लीन रहते हैं। इस पर्व में हर कोई चाहता है कि उसकी मनोकामनाएं पूरी हों, घर में सुख समृद्धि बनी रहे और जीवन में कोई परेशानी ना आए। लेकिन मित्रों, क्या होगा अगर आपकी पूजा में ही कोई ऐसी गलती हो जाए जिससे माता रानी नाराज हो जाए? क्या होगा अगर आपकी मेहनत और भक्ति व्यर्थ चली जाए और आपके जीवन में संकट आ जाए? मित्रों, यह वीडियो उन्हीं महत्वपूर्ण बातों को लेकर है जो हर किसी को जानना चाहिए। कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि वह 5 चीजें कौन सी हैं जो नवरात्रि में माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए, वरना जीवन में भारी संकट आ सकता है। यह बात सिर्फ मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा आधार भी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। मित्रों, इस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा आपके जीवन को बदल सकती है। हमारी यह कथा एक गांव की औरत की कहानी है, जो मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वह नवरात्रि के दौरान पूरे नियम से पूजा करती थी, हर दिन व्रत रखती थी और सच्चे मन से मां की आराधना करती थी। लेकिन एक दिन उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने अनजाने में 5 ऐसी चीजें मां लक्ष्मी और मां दुर्गा को अर्पित कर दीं जो कभी भी माता रानी को नहीं चढ़ानी चाहिए। उस दिन से उसके जीवन में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। उसका सुखी परिवार बिखरने लगा, घर में धन की कमी हो गई और हर काम में विघ्न आने लगे। जिसे वह अपना सौभाग्य समझ रही थी, वही उसके दुर्भाग्य का कारण बन गया। लेकिन यह सब आखिर क्यों हुआ? वह कौन सी 5 चीजें थीं जिनके कारण उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया? क्या आप भी यह गलती कर रहे हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। मित्रों, यह कथा सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि हम सबकी सच्चाई को दर्शाती है। कई बार हम बिना जाने समझे कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की पूजा में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं, और अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसका असर आपके पूरे परिवार पर पड़ सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको पूरी कथा सुनाएंगे और अंत में बताएंगे कि कौन सी 5 चीजें माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। मित्रों, अब सवाल यह उठता है कि क्या वह औरत अपनी गलती सुधार पाई? क्या उसे अपनी भूल का एहसास हुआ? और सबसे बड़ी बात, आप इस गलती से कैसे बच सकते हैं? यह सब जानने के लिए इस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची सीख है। मित्रों, कथा को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नवरात्रि से रिलेटिव कंटेंट यूट्यूब पर जैसे ही अपलोड करें, सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर चारों ओर शांति थी। वातावरण अत्यंत पवित्र और दिव्य था। हिम से ढके पर्वतों के बीच भगवान शिव ध्यान मुद्रा में लीन थे। मंद मंद बहती ठंडी हवाएं वातावरण को और भी अद्भुत बना रही थीं। चारों ओर एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हो रहा था, जिससे संपूर्ण कैलाश धाम दिव्यता से भर उठा था। तभी आकाश मार्ग से चलते हुए देवर्षि नारद वहां पधारे। उनके हाथ में दिव्य वीणा थी और उनके होठों पर नारायण नारायण का मधुर जाप। जैसे ही वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, वहां की अद्भुत शांति और सौंदर्य को देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। हवाओं में एक विशेष प्रकार की शीतलता थी, जो किसी भी मनुष्य के मन को मोह सकती थी। नारद जी कुछ सोचते हुए भगवान शिव के समीप पहुंचे और श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, मैं आपके पास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूं। कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। भगवान शिव ने ध्यान से अपनी आंखें खोलीं, मंद मुस्कान के साथ नारद जी की ओर देखा और बोले, हे नारद, तुम निसंकोच अपने प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। नारद जी ने भगवान शिव के चरणों के सामने खड़े होकर श्रद्धा से प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मेरे मन में कई दिनों से कुछ प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे हैं, जिनका उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूं।
नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इस पर्व में भक्तजन माता दुर्गा और माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं। कई लोग कठोर उपवास रखते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन सुखमय हो और उनके परिवार पर कोई संकट न आए। विशेष रूप से स्त्रियां यह व्रत अपने पति की लंबी आयु और परिवार की समृद्धि के लिए रखती हैं। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ नारद जी को देख रहे थे, जैसे वे पहले से ही उनके प्रश्नों का अनुमान लगा चुके हों। तभी नारद जी ने आगे कहा, हे प्रभु, माता दुर्गा अष्टभुजाधारी हैं। वे संसार की रक्षक हैं, समस्त पीड़ा और कष्टों का नाश करने वाली हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि भक्तजन अनजाने में कुछ ऐसी चीजें माता रानी को अर्पित कर देते हैं जिससे उनके जीवन में दुख, दरिद्रता और समस्याएं बढ़ जाती हैं। हे प्रभु, क्या सच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो माता दुर्गा को अर्पित नहीं करनी चाहिए? अगर हाँ, तो वे कौन कौन सी चीजें हैं? क्या वे चीजें किसी विशेष कारण से निषिद्ध हैं? क्या उनसे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं? यदि कोई अनजाने में ये गलती कर दे तो उसे क्या उपाय करना चाहिए? भगवान शिव चुपचाप नारद जी को सुन रहे थे। उनकी मुद्रा गंभीर थी, जैसे वे इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हों। नारद जी थोड़ा रुककर फिर बोले, हे प्रभु, मैं इस विषय को और गहराई से समझना चाहता हूँ। लोग अपनी आस्था के अनुसार विभिन्न प्रकार से माता रानी की पूजा करते हैं। कोई सोने चांदी का श्रृंगार करता है, कोई सुगंधित पुष्प चढ़ाता है, तो कोई मिठाइयां और फल अर्पित करता है। लेकिन क्या माता रानी हर चीज को स्वीकार करती हैं, या फिर कुछ विशेष चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें चढ़ाने से अनजाने में हम अपने जीवन में कठिनाइयों को बुलावा दे बैठते हैं? हे प्रभु, यह भी कहा जाता है कि यदि कोई भक्त श्रद्धा से कोई भी चीज माता रानी को अर्पित करे तो वे प्रसन्न होती हैं। फिर यह बात क्यों कही जाती है कि कुछ चीजें वर्जित हैं? क्या यह नियम केवल शास्त्रों में लिखा गया है या इसके पीछे कोई तर्क भी है? हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति माता रानी को अर्पित की जाने वाली इन वर्जित वस्तुओं के बारे में नहीं जानता और गलती से उन्हें चढ़ा देता है, तो क्या उसे कोई दंड मिलेगा या फिर माता रानी उसे क्षमा कर देंगी? नारद जी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वे भगवान शिव के उत्तर सुनने के लिए अधीर हो रहे थे। उन्होंने अपनी वीणा को एक ओर रखा और थोड़ा आगे झुककर बोले, हे महादेव, कृपया मुझे यह भी बताइए कि यदि कोई व्यक्ति अज्ञानतावश माता रानी को वर्जित वस्तुएं अर्पित कर दे और उसके जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाए, तो वह इन दोषों से कैसे मुक्ति पा सकता है? क्या कोई उपाय है जिससे माता रानी की कृपा फिर से प्राप्त की जा सके? हे प्रभु, कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें और मुझे विस्तार से बताइए कि वे कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें माता दुर्गा को अर्पित नहीं करना चाहिए और उनका कारण क्या है? इतना कहकर नारद जी चुप हो गए और भगवान शिव की ओर देखने लगे। भगवान शिव अब उन्हें उत्तर देने के लिए तैयार थे। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ नारद जी की ओर देखते हुए बोले, हे नारद, तुमने समस्त मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। यह सच है कि नवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली होता है। इस समय भक्तजन व्रत रखते हैं, माता रानी की साधना में लीन रहते हैं और पूरे मन से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में सुख शांति बनी रहे। लेकिन कई बार भक्तगण अनजाने में ऐसी भूल कर बैठते हैं जिससे माता रानी अप्रसन्न हो जाती हैं और उनके जीवन में कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं। भगवान शिव कुछ क्षण रुककर गंभीर स्वर में आगे बोले, हे नारद, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन केवल तर्क से नहीं, बल्कि पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। यह कथा तुम्हें और समस्त भक्तों को यह गूढ़ रहस्य पूरी तरह समझा देगी कि माता रानी की पूजा में कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और किन चीजों का अर्पण नहीं करना चाहिए। नारद जी ने श्रद्धा से भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाया और बोले, हे प्रभु, मैं आपकी इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। कृपया आप यह कथा मुझे सुनाइए ताकि मैं इसे भली भांति समझ सकूं और अन्य भक्तों को भी इसका महत्व बता सकूं। मैं समस्त भक्तजनों से भी विनती करता हूं कि वे इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि जो इस कथा को ध्यान से सुनेगा, माता रानी की कृपा सदा उस पर बनी रहेगी और उसके घर में माता लक्ष्मी का वास रहेगा। भगवान शिव ने नारद जी की विनती को स्वीकार करते हुए कथा कहनी शुरू की और कहा, एक समय की बात है, एक गांव में कमला नाम की एक औरत रहती थी। कमला बहुत ही धार्मिक थी और नवरात्रि के दिनों में माता लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से करती थी। वह रोज सुबह स्नान करके माता के मंदिर जाती,
भजन कीर्तन करती और पूरे श्रद्धा भाव से अर्पण करती थी। कमला को विश्वास था कि उसकी पूजा से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और उसके जीवन में धन समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अनजाने में वह कुछ ऐसी चीजें माता लक्ष्मी को अर्पित कर रही थी जो उन्हें पसंद नहीं थीं। धीरे धीरे उसके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगीं। कमला के घर में एक पुराना पीतल का दीपक था जो थोड़ा सा टूटा हुआ था। उसने सोचा कि इस दीपक को माता के मंदिर में रख देना चाहिए, जिससे घर में नया दीपक आ सके। उसने वह दीपक मंदिर में चढ़ा दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि माता लक्ष्मी को टूटी फूटी चीजें चढ़ाना अशुभ होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। नवरात्रि के 8वें दिन कमला ने देखा कि उसके पास ताजे फूल नहीं बचे हैं। उसने सोचा कि जो फूल कल लाए थे वहीं चढ़ा देती हूं। उसने वही मुरझाए हुए फूल माता लक्ष्मी को अर्पित कर दिए। लेकिन माता लक्ष्मी को बांसी और मुरझाए हुए फूल पसंद नहीं होते। इससे देवी की कृपा हटने लगती है और घर में अशांति आ जाती है। कमला के घर में एक पुरानी लाल साड़ी थी जो हल्की फटी हुई थी। उसने सोचा कि माता को लाल रंग प्रिय है, इसलिए यह साड़ी मंदिर में अर्पित कर देती हूं। लेकिन माता लक्ष्मी को पुराने और फटे पुराने कपड़े अर्पित करना अशुभ होता है। इससे घर में गरीबी और परेशानियां बढ़ती हैं। एक दिन कमला जल्दी में थी। उसने बिना हाथ धोए ही माता लक्ष्मी के लिए प्रसाद तैयार कर लिया और मंदिर में चढ़ा दिया। उसे यह नहीं पता था कि माता लक्ष्मी की पूजा में शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। गंदे हाथों से चढ़ाया गया प्रसाद माता को स्वीकार नहीं होता और इससे घर में बीमारियां और संकट बढ़ सकते हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन कमला ने सोचा कि माता को कुछ विशेष भोग चढ़ाना चाहिए। उसने बिना सोचे समझे मसालेदार और तामसिक भोजन माता लक्ष्मी को अर्पित कर दिया। लेकिन माता लक्ष्मी को सात्विक और शुद्ध भोजन ही प्रिय होता है। तामसिक भोजन चढ़ाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन अशांत होने लगता है। कमला को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पूजा में इतनी श्रद्धा होने के बावजूद उसके जीवन में कठिनाइयां क्यों बढ़ रही हैं। पहले उसका पति बीमार पड़ गया, फिर उसकी दुकान में घाटा होने लगा। जो भी काम वह करती उसमें असफलता ही हाथ लगती। घर का माहौल बिगड़ने लगा और चारों तरफ अशांति छा गई। कमला बहुत परेशान थी। वह दिन रात सोचती रहती कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे उसके जीवन में इतनी समस्याएं आ रही हैं। एक दिन उसके पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने उसे सलाह दी। बेटी, तुम गांव के प्रसिद्ध पंडित जी के पास जाओ। वे बहुत विद्वान हैं और उन्होंने अपने ज्ञान से कई लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। कमला ने निश्चय किया कि वह गांव के पंडित जी के पास जाएगी। वह उनके बारे में बहुत कुछ सुन चुकी थी। गांव से कुछ दूरी पर एक सुंदर तालाब था। वह तालाब बहुत विशाल और निर्मल था। उसके बीचों बीच एक हरा भरा जंगल था जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे और सुंदर फूल खिले हुए थे। तालाब के पास ही एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। गांव के किनारे एक प्राचीन मंदिर था जो बहुत ही दिव्य और भव्य था। इसी मंदिर में पंडित जी साधना में लीन रहते थे। वे माता लक्ष्मी के परम भक्त थे और दिन रात उनकी पूजा और ध्यान करते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। कमला को पूरा विश्वास था कि पंडित जी उसे सही मार्ग दिखाएंगे और बताएंगे कि उसने कहाँ गलती की है। उसने अपने मन में संकल्प लिया कि वह इस बार पूरी श्रद्धा से माता लक्ष्मी की पूजा करेगी और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पंडित जी की सीख को अपनाएगी। कमला उस पंडित के पास पहुंची। कमला ने कांपती आवाज में कहा, पंडित जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में अचानक बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं और मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। पंडित जी ने अपनी आंखें खोलीं और स्नेहपूर्वक बोले, बेटी, घबराओ मत, शांत होकर बैठो और विस्तार से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कमला ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी कहानी पंडित जी को सुनानी शुरू की। पंडित जी, मेरा नाम कमला है। मैं हमेशा माँ लक्ष्मी की पूजा करती आई हूँ। हर नवरात्रि में व्रत रखती हूँ, माता के लिए भोग बनाती हूँ और पूरी श्रद्धा से अर्पण करती हूँ। मुझे विश्वास था कि माता रानी की कृपा मुझ पर बनी रहेगी। लेकिन इस बार नवरात्रि के बाद मेरे जीवन में अचानक मुसीबतों का अंबार लग गया। पहले मेरे पति बीमार पड़ गए। हमने बहुत इलाज करवाया, लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर हमारी दुकान में अचानक नुकसान होने लगा। जितना भी सामान लाती
वह या तो खराब हो जाता या फिर बिकता ही नहीं। घर के हालात बिगड़ने लगे, यहाँ तक कि मेरी छोटी बेटी जो हमेशा खुश रहती थी वह अचानक उदास रहने लगी। घर में अजीब सी अशांति थी। न जाने क्यों मैं महसूस करने लगी कि कुछ गलत हो रहा है। पंडित जी ने गंभीरता से कमला की बातें सुनी और बोले, बेटी, क्या तुम्हें याद है कि इस नवरात्रि में तुमने माता लक्ष्मी को क्या क्या अर्पित किया था? कमला ने सिर झुका लिया और बोली, हाँ पंडित जी, मैंने कई चीजें अर्पित की थीं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मैं कोई गलती कर रही हूँ। मैंने एक पुराना दीपक चढ़ाया था, क्योंकि वह बहुत दिनों से हमारे घर में था। मैंने सोचा कि मंदिर में रख दूंगी तो पुण्य मिलेगा। मैंने एक दिन बासी फूल भी चढ़ा दिए थे, क्योंकि उस दिन मैं बाजार नहीं जा सकी थी। इसके अलावा मेरे पास एक पुरानी साड़ी थी जो हल्की सी फटी हुई थी, लेकिन मैंने उसे माता के चरणों में रख दिया, क्योंकि मेरे पास नया वस्त्र नहीं था। एक दिन जल्दी में बिना हाथ धोए ही प्रसाद बना दिया और माता को अर्पित कर दिया। और आखिरी दिन मैंने मसालेदार हलवा बना दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ अलग बनाना चाहिए। कमला की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी, ये सब करने के बाद ही मेरे जीवन में दुख आने लगे। क्या मेरी पूजा में कोई गलती हो गई? पंडित जी ने एक लंबी सांस ली और बोले, बेटी, तुमने पूजा तो श्रद्धा से की थी, लेकिन अज्ञानता में कुछ ऐसी चीजें माता को अर्पित कर दी जो उन्हें प्रिय नहीं हैं। कमला ने घबराकर पूछा, पंडित जी, क्या माता मुझसे नाराज हो गई हैं? क्या मेरी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, चिंता मत करो, हर समस्या का समाधान होता है। तुम्हारी शंका का उत्तर एक पुरानी घटना में छिपा है। मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिससे तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि इस घटना में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। बेटी, तुम्हारी शंका का समाधान केवल शब्दों से नहीं किया जा सकता। इसके लिए तुम्हें एक घटना से सीखना होगा। मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची घटना बताता हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हें स्वयं ही समझ आ जाएगा कि माता लक्ष्मी की पूजा में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां अनजाने में भक्तों से हो जाती हैं। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, कृपया वह घटना मुझे बताइए। मैं इसे ध्यान से सुनूंगी और अपनी गलती को सुधारूंगी। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम सुनीता था। वह बहुत धार्मिक थी और माता लक्ष्मी की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से किया करती थी। हर दिन सुबह उठकर माता लक्ष्मी के मंदिर में दीप जलाना, भोग लगाना और प्रार्थना करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। नवरात्रि का पर्व आते ही सुनीता ने पूरे मन से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का निर्णय लिया। उसने पूरे घर को स्वच्छ किया, मंदिर को फूलों से सजाया और माता के लिए विभिन्न प्रकार के भोग तैयार किए। परंतु अज्ञानता में उसने 5 ऐसी चीजें माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीं जो उन्हें कदापि स्वीकार नहीं थीं। पहले दिन जब सुनीता ने माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करने का विचार किया, तो उसने सोचा कि जो फूल उसने कल मंदिर में चढ़ाए थे वे आज भी अच्छे दिख रहे हैं। उसने वही फूल माता को पुनः अर्पित कर दिए। वह यह नहीं जानती थी कि बासी फूल माता लक्ष्मी को प्रिय नहीं होते। माता केवल ताजे और सुगंधित फूलों की पूजा स्वीकार करती है। दूसरे दिन सुनीता ने माता को वस्त्र अर्पित करने का निश्चय किया। उसके पास एक पुरानी हल्की सी फटी हुई साड़ी थी। उसने सोचा कि माता के चरणों में अर्पण करने से यह पवित्र हो जाएगी, लेकिन वह यह नहीं समझ सकी कि माता लक्ष्मी समृद्धि और वैभव की देवी हैं और उन्हें कभी भी पुराने या फटे वस्त्र अर्पित नहीं करने चाहिए। तीसरे दिन सुनीता ने माता लक्ष्मी के लिए खीर बनाई, परंतु जल्दबाजी में उसने हाथ नहीं धोए और बिना शुद्धता का ध्यान रखे ही भोग अर्पित कर दिया। उसने यह नहीं सोचा कि माता को अर्पित किए जाने वाले भोजन को पूर्ण शुद्धता के साथ बनाना चाहिए। अशुद्धता से बना भोजन माता को स्वीकार नहीं होता। चौथे दिन जब सुनीता ने माता के सामने दीप जलाने के लिए दीपक उठाया, तो उसने देखा कि दीपक थोड़ा टूटा हुआ था। फिर भी उसने वही दीपक माता के चरणों में रख दिया और पूजा करने लगी। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि माता लक्ष्मी को टूटी फूटी चीजें अर्पित करना अशुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में दरिद्रता आ सकती है। 5वें दिन सुनीता ने माता लक्ष्मी के लिए मसालेदार हलवा बनाया। उसमें अधिक मिर्च मसाले डाल दिए, जिससे उसका स्वाद बहुत तीखा हो गया। परंतु माता को सादा, सात्विक और शुद्ध भोजन ही प्रिय होता है। तामसिक भोजन का अर्पण माता को अप्रसन्न कर सकता है।
सुनीता को यह एहसास नहीं था कि उसकी इन 5 गलतियों का उसके जीवन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। कुछ ही दिनों बाद उसके घर में अचानक परेशानियां बढ़ने लगीं। पहले उसके पति बीमार पड़ गए, फिर उसकी दुकान में नुकसान होने लगा, घर में कलह बढ़ गई और धन की हानि होने लगी। धीरे धीरे उसके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगीं। उसका मन व्याकुल हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसने माता लक्ष्मी की पूजा की थी, फिर भी उसके जीवन में इतने संकट क्यों आ रहे थे। सुनीता और उसके पति को संतान की बहुत इच्छा थी। उन्होंने कई बार माता रानी से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की थी, लेकिन अब जब उसने माता लक्ष्मी की पूजा में गलतियां की तो उसकी यह इच्छा भी अधूरी रह गई। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि अब संतान होने की संभावना बहुत कम है। अब सुनीता को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कई विद्वानों से पूछा, लेकिन उसे कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। एक दिन गांव की एक वृद्ध महिला ने सुनीता से कहा, बेटी, अगर तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो गांव के पंडित जी के पास जाओ। वे बहुत ज्ञानी हैं और उन्होंने कई लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। सुनीता को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने निश्चय किया कि वह पंडित जी के पास जाएगी और अपनी सारी परेशानियों का हल पूछेगी। गांव के बाहर एक सुंदर तालाब था। उस तालाब के किनारे एक हरा भरा जंगल था और उसके पास ही एक शांत गांव बसा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक भव्य मंदिर था, जहां पंडित जी साधना में लीन रहते थे। सुनीता ने अपनी यात्रा शुरू की। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि मंदिर बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण से घिरा हुआ था। चारों ओर पेड़ पौधे थे, पक्षी चहचहा रहे थे और मंदिर के द्वार पर एक दिव्य आभा थी। सुनीता मंदिर के भीतर गई और वहां पंडित जी को ध्यान मुद्रा में बैठा देखा। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर पंडित जी के चरण स्पर्श किए और कहा, पंडित जी, मैं बहुत बड़ी समस्या में हूं, कृपया मेरी सहायता कीजिए। पंडित जी ने आंखें खोलीं और प्रेमपूर्वक मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, घबराओ मत, मुझे बताओ कि तुम्हारे जीवन में क्या समस्या चल रही है। सुनीता ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी व्यथा पंडित जी को सुनाने लगी। पंडित जी ने कथा समाप्त की और कमला की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, क्या तुम्हें यह कथा पूरी तरह से समझ में आ गई या अभी भी कोई संशय है? कमला ने सिर झुका लिया और विनम्रता से बोली, पंडित जी, आपकी कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया मुझे थोड़ा तर्क से भी समझाइए ताकि मैं इसे और अधिक अच्छे से समझ सकूं और अपने जीवन में लागू कर सकूं। पंडित जी ने सिर हिलाया और बोले, बेटी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। केवल कथा सुनने से ही मनुष्य पूरी तरह से सीख नहीं सकता, जब तक कि वह तर्क से उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न न करे। इसलिए अब मैं तुम्हें तर्क के माध्यम से समझाऊंगा कि जो भी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटीं, उनका वास्तविक अर्थ क्या है और इनसे क्या सीख लेनी चाहिए। इसके बाद पंडित जी ने कमला को तर्क द्वारा विस्तार से समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटी, संसार में हर वस्तु का अपना एक विशेष महत्व और मर्यादा होती है। जब मनुष्य अनजाने में या अज्ञानता में किसी भी शक्ति की उपेक्षा करता है या किसी भी शक्ति के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो चीजें तुमने माता लक्ष्मी को अर्पित की थीं, वे प्रतीक थीं कुछ विशेष तत्वों की जो जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। अब मैं तुम्हें तर्क से समझाऊंगा कि क्यों वे चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए थीं और उनसे क्या प्रभाव पड़ता है। पंडित जी ने कमला की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, बेटी, अब मैं तुम्हें तर्क से समझाऊंगा कि जो भी चीजें तुमने माता लक्ष्मी को अर्पित की थीं, वे क्यों अर्पित नहीं करनी चाहिए थीं और उनसे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ध्यान से सुनो। तुमने माता लक्ष्मी को नमक अर्पित किया था। नमक जीवन का स्वाद और संतुलन बनाए रखता है। यदि जीवन में नमक नहीं हो तो भोजन बेस्वाद हो जाता है। ठीक वैसे ही यदि मनुष्य माता लक्ष्मी को नमक अर्पित करता है तो इसका अर्थ होता है कि वह अपने जीवन के संतुलन को स्वयं ही नष्ट कर रहा है। इससे परिवार में कलह और अशांति बढ़ सकती है। तुमने माता लक्ष्मी को टूटी हुई चूड़ियां अर्पित की थीं। चूड़ियां सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। यदि कोई टूटी हुई चूड़ियां देवी को अर्पित करता है तो इसका अर्थ यह है कि वह अपने ही सौभाग्य को ठुकरा रहा है। इसका परिणाम यह होता है कि जीवन में दरिद्रता,
कष्ट और वैवाहिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। तुमने माता लक्ष्मी को काले तिल अर्पित किए थे। काला रंग आमतौर पर शनि ग्रह और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा होता है। माता लक्ष्मी प्रकाश, शुद्धता और समृद्धि की देवी हैं, इसलिए उन्हें काले तिल अर्पित करना अशुभ होता है। इसका असर ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता बढ़ जाती है और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। तुमने माता लक्ष्मी को सूखी तुलसी अर्पित की थी। तुलसी एक पवित्र पौधा है, लेकिन यदि वह सूख चुकी हो तो इसका अर्थ होता है कि उसमें जीवन नहीं बचा। माता लक्ष्मी को सूखी तुलसी चढ़ाने का अर्थ है कि हम अपनी श्रद्धा और समर्पण को कमजोर कर रहे हैं। इसका दुष्परिणाम यह हो सकता है कि हमारे घर में बरकत और समृद्धि की कमी होने लगे। तुमने माता लक्ष्मी को पुराना और फटा हुआ कपड़ा अर्पित किया था। देवी को हमेशा स्वच्छ, सुंदर और नए वस्त्र अर्पित करने चाहिए, क्योंकि वे समृद्धि और वैभव की देवी हैं। पुराने और फटे हुए वस्त्र अर्पित करने का अर्थ होता है कि हम अपने भाग्य को स्वयं ही दुर्भाग्य में बदल रहे हैं। इससे धन हानि और मानसिक अशांति हो सकती है। पंडित जी ने थोड़ा रुककर कमला की ओर देखा और फिर बोले, बेटी, यह वे 5 चीजें थीं जो तुमने अज्ञानता में माता लक्ष्मी को अर्पित कर दी और इसी कारण तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आईं। अब तुम्हें समझ में आया कि क्यों हमें देवी देवताओं को कुछ भी अर्पित करने से पहले उसके महत्व और प्रभाव के बारे में सोचना चाहिए। कमला ने सिर झुका लिया और कहा, पंडित जी, अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है कि मैं अनजाने में कितनी बड़ी भूल कर बैठी थी। मैं अब अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाऊंगी और कभी भी कोई गलत चीज माता लक्ष्मी को अर्पित नहीं करूंगी। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा ज्ञान है बेटी। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने जीवन में सुधार करते हैं, तभी सच्ची प्रगति होती है। अब तुम निश्चिंत होकर घर जाओ और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करो। उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। कमला ने पंडित जी के चरणों में प्रणाम किया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे नारद, अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें तुम्हारे 5 प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि वे कौन सी 5 चीजें हैं जो माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा मनुष्य को अपने जीवन में अपार कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। मैं समस्त मानव जाति से भी यही आशा करता हूं कि वे इन 5 गलतियों से बचें, अन्यथा माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाएंगी और कृपा की जगह उनके भक्तों को दुखों का सामना करना पड़ेगा। नारद जी श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे यह पूरी कथा समझ में आ गई है। अब मैं समस्त ब्राह्मण समाज में इस कथा का प्रचार करूंगा, ताकि कोई भी व्यक्ति इन गलतियों को करने से बच सके और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सके। मित्रों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम नवरात्रि से संबंधित और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय माता दी।